ओम शांति। आज 10 जुलाई 2021। आज ज्ञान सागर स्वयं भगवान हम बच्चों से मिल रहे हैं। तो बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, एक दूसरे को रिगार्ड कैसे देना है, शिव बाबा को रिगार्ड कैसे देना है, सही तरीका क्या है, विधि क्या है। और शिव बाबा तुम बच्चों को कितना अथाह सुख कैसे देते हैं। तुम्हारी तीरथ सबसे निराली है, कैसे। सिद्धि स्वरूप तुम कब बन सकते हो। और जो सर्वशक्तिमान को साथी बना लेते हैं, वो कैसे माया को पेपर टाइगर बना देते हैं। तो आज स्वयं भगवान के भगवानुवाच को हम मधुर मुरली के द्वारा सुनेंगे। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। यह भी एक दो को रिगार्ड देना है। तो बाबा ने कहा, जब आपस में मिलते हो तो जैसे नमस्कार किया जाता है, नमस्ते किया जाता है, तो एक दूसरे को रिटर्न में भी नमस्ते करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। वैसे ही तुमको अपने स्वधर्म में टिककर एक दो को प्यार से ओम शांति कहना है। यह है आपस में रिगार्ड देना। क्योंकि अभी तुम बच्चों को पता पड़ा है, क्योंकि तुम्हारा स्वधर्म शांत है, तुम शांति धाम के रहने वाले हो। यह निश्चय केवल तुम बच्चों को है। फिर बाबा ने कहा, दुनिया वाले तो भगवान से मांगते रहते हैं, हमारे दुख हरो, सुख दो, लेकिन तुम बच्चे अब बाप के सुख के हकदार बन गए हो। तुम्हें सुख की मांगने की कोई दरकार नहीं रहती है। मैं तुमको 21 जन्म के लिए अथाह सुख देता हूं। जो बीच में दुख की फीलिंग्स ही नहीं आती है, तो सुख क्यों मांगो। तो तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। अभी तुम बाप से पढ़कर अपने पुरुषार्थ के द्वारा बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हो। यहां तुम कहेंगे, हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने, तो बाप भी तुमको सम्मुख मिलता है। बाप तो निराकार है, लेकिन साकार में आकर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। ये काम कोई प्रेरणा से हो ही नहीं सकता है। इसलिए ज्ञान सागर को, प्यार के सागर को एक तन के आधार लेना भी पड़ता है। तो बाबा कहते हैं, मैं इस ब्रह्मा के तन का आधार लेकर तुमको राजयोग सिखाता हूं। मैं तुम्हारे बात भी सुनता हूं और तुम मेरे बात भी सुनते हो। इस अर्गान्स के द्वारा मैं एक ही बार संगम पर आकर तुम बच्चों के लिए यज्ञ रचता हूं। इस रुद्र यज्ञ में तुम बच्चे पूरा पूरा मददगार, खुदाई खिदमतगार बनते हो। इसलिए भक्ति में भी तुम्हारा शालिग्राम बनाकर
तुम्हारा पूजा होता रहता है, तो तुम अब धरती के सितारे हो ना, और तुम्हारा यह रूहानी तीर्थ है। मृत्युलोक में तो बहुत तीर्थ करते हैं, लेकिन तुम्हारा तीर्थ है अमरलोक में जाने के लिए, क्योंकि तुम अभी बाप से सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो। याद से ही तुम्हारा विकर्म विनाश होंगे। तुम तो पवित्र रहते हो, तुम ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, सतो प्रधान बनते हो। बाबा बार बार लिखते हैं, मीठे बच्चों मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बन जाएंगे। बस एक ही डायरेक्शन है मुख्य, अंडरलाइन। बस एक ही डायरेक्शन है मुख्य। सिर्फ मुझे याद करो, कितना सहज है। याद से ही विकर्म विनाश होगा। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होगा, फिर सजा खाना पड़ेगा। बाप तो कहते हैं, तुम कहां भी जाओ कमाई कर सकते हो, उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाप को याद करो। यह तुम्हारी सच्ची सच्ची कमाई है। बच्चों के लिए तो और ही सहज है, इसमें कोई अटेंशन की कोई बात नहीं। फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा का रिगार्ड कैसे रखना है? तुमको शिव बाबा को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि ये शिव बाबा का भंडारा है ना। तुम शिव बाबा के भंडारे से खा रहे हो, तो उन्हें जरूर भोग लगाना चाहिए। शिव बाबा तो कोई भोग नहीं खाता है। मैं तो अभोक्ता हूं, लेकिन इसमें जो प्यार भरा हुआ है भोग में, उसको मैं स्वीकार कर लेता हूं। और जब तुम भोग लगाते हो तो उसमें मैं ताकत भर देता हूं, शक्ति भर देता हूं, जिससे तुम माया को जीत लेते हो। फिर बाबा ने कहा, स्वयं को जिम्मेवार समझकर यथार्थ विधि से करने वाले हर कर्म वो संपूर्ण सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। जो स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि पूर्वक करते हैं, तो वो संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन जाता है। तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। मैं रचयिता हूं, ये समझकर हर कर्म करो। इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है। हम संगम युग के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है। इस निश्चय से हर कर्म करो, तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्मों की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। तो हम अगर सारे दिन में स्वयं को जिम्मेवार समझकर कर्म करेंगे, तो हम सिद्धि को जरूर प्राप्त करेंगे और अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाता है। तो बाबा ने कहा, जब सर्वशक्तिमान बाप को अपने साथ रखते हो तो माया
पेपर टाइगर बन जाता है। तो आज सारा दिन में हम बाबा की दो डायरेक्शन पर चलेंगे। ये बाबा के लिए रिगार्ड होगा। एक है हम स्वयं को जिम्मेवार समझकर चलेंगे, हम संगम युग के जिम्मेवार आत्मा है। दूसरा, मेरे साथ सर्वशक्तिमान है तो माया पेपर टाइगर है। अच्छा, ओम